Jai Hind students, welcome back. Today we will study English class 9th. Lesson number 5. The title of the lesson is The Snake and the Mirror, written by V.M. Bashir. This is a very interesting story, very inspiring story. But before we understand the summary of the story, let's first understand and know about the author. This lesson, The Snake and the Mirror, is written by V.M. Muhammad Bashir. He was born on 19th January 1908. He was a Malayalam fiction writer from the state of Kerala, India. He was a humanist, freedom fighter, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. उन्होंने कई ऐसी नॉवेल्स लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और वो अपनी फील्ड में काफ़ी जाने माने राइटर थे. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द स्टोरी. आइए बच्चों इस कहानी की थीम को थोड़ा समझते हैं. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्राइड, foolishness and stupidity found in human beings. As human beings, we should not try to overestimate ourselves. Rather, we should try to establish a proper balance with reality of life. ये जो कहानी है, ये मनुष्य में जो एक फीलिंग होती है अभिमान की और मूर्खता, बुद्धिहीनता, इस कहानी में इसी चीज़ को केंद्र बिंदु करा गया है. कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड होता है. वो अपनी खूबियों को लेकर हमेशा एक घमंड के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था और किस तरह उसकी लाइफ में एक ऐसा हादसा होता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि व्यक्ति को एक हमेशा वास्तविकता में जीना चाहिए और सच्चाई का और सपनों का एक उचित बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में रखना चाहिए. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सपनों के चलने के लिए पैर नहीं होते, उड़ने के लिए केवल पंख होते हैं. तो आइए इस कहानी की समरी पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं. The story begins with a doctor, a homeopathic doctor. कहानी के शुरू में बताया गया है कि एक डॉक्टर है जो कि अनमैरिड है और he is a very self admirer. वो अपनी खूबसूरती को लेके बहुत ज़्यादा अभिमानी है और अपने आप को लेकर उसे काफ़ी प्राउड फील होता है क्योंकि वो एक बैचलर है, यंग है, देखने में भी बहुत अच्छा है और डॉक्टर है. तो उसे ये हमेशा लगता है कि उसे हमेशा अच्छे दिखना चाहिए और वो काफ़ी एलिजिबल बैचलर है. कहानी शुरू होती है जब कुछ लोग आपस में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को अपने किस्से बता रहे हैं. वहीं ये होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो अपनी बात को इस तरह से शुरू करता है. क्या कभी आपने किसी कोबरे स्नेक को टच करा है? कभी आपकी बॉडी पर, आपके हाथ पे या पैर पर आकर स्नेक लिपटा है? उसके अचानक से ये बात कहने पर जो उसका ग्रुप होता है, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो चुप हो जाते हैं और हैरान भरी नज़रों से उसे देखने लगते हैं और सभी लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. और उसी टाइम ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है ये अपना किस्सा सुनाता है जिसे हम पूरी कहानी को आगे विस्तार में समझेंगे. इसके बाद ये होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी कहानी शुरू करते हुए बताता है कि वो दिन थे जब उसने नई नई अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी. वो नया नया इस शहर में आया था और उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था ख़ास. उसने एक रूम रेंट पर लिया था जिसमें थोड़ा सा ही सामान था उसका. गर्मियों के दिन थे. एक शाम रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब वो अपने रूम में आया
शाम हो चुकी थी, तो उसने रूम में लैंप जलाया। रूम जो था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तभी उसने एक लैंप जलाया और जैसे ही उसने रूम खोला तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें उसे हमेशा सुनाई देती थी, क्योंकि जो रूम था वो बाहरी बरामदे की तरफ था और काफ़ी छोटा था। उसके रूम में आप कह सकते हैं कि वो चूहों के साथ अपना रूम जो है वो शेयर करता था। उसकी छत जो थी वो स्लोपी थी और बाहर बरामदे की तरफ जो उसके रूम में खिड़की खुलती थी उसमें से काफ़ी हवा आती थी। रूम में एंटर होते ही उसने लैंप जलाया और अपना कोट, शर्ट और वेस्ट उतार कर टांग दी और बाहर हवा खाने आ गया। बाहर को आने के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वापस अपने रूम में गया। उसने अपने ड्रॉअर में से एक मेडिकल की बुक निकाली जिसका नाम था मटीरिया मेडिका और टेबल पर रखी। उस टेबल पर एक बुक थी, सामने एक मिरर था और एक कोम था और वो वहाँ सामने कुर्सी पर बैठ गया। एंड ही स्टार्ट रीडिंग द बुक। जैसे ही उसने बुक खोली, अचानक से उसका ध्यान जो था सामने लगे मिरर पर गया। ही वॉज अ सेल्फ एडमायरर पर्सन। अचानक वो सपनों की दुनिया में खो गया। अपना प्रतिबिंब देखकर उसे नए नए ख्याल आने लगे। उसे लगा कि वो काफ़ी हैंडसम दिखता है और अब उसको मुस्टैच रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बैचलर है तो मुस्टैच उस पर अच्छी लगेगी और अब उसे डेली शेव करना चाहिए और हमेशा उसको अच्छा दिखना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ बैचलर। तभी उसको एक और ख्याल आता है कि इसके साथ ही उसे अपने फेस पर स्माइल भी रखना चाहिए। ये सब सोचते हुए वो अपनी खूबसूरती में खो गया। आफ्टर दैट अचानक एक और उसके मन में ख्याल आने लगा। ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिज बेटर हाफ। उसे अचानक ख्याल आया कि उसे किस लड़की से शादी करनी चाहिए। उसके बेटर हाफ की इमेज उसके माइंड में आने लगी और वो ये सोचने लगा कि उसे जिससे शादी करनी चाहिए वो महिला थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ताकि अगर उससे कोई गलती हो और वो भागे तो मोटे होने के कारण वो भागकर उसे चेज़ नहीं कर पाए। इस तरह के स्टूपिड ख्याल उसके मन में आ रहे थे और कमरे में आ रही कंटिन्यूस आवाज़ों पर उसका ध्यान नहीं गया। अचानक से ही सारी आवाज़ें जो थीं, जो चूहों की आ रही थी, वो बंद हो गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और ये नरेटर का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इससे पहले कि कुछ समझ पाता कि ये शोर अचानक बंद कैसे हो गया और इस सन्नाटे को वो समझ पाता, एक स्नेक धीरे से ऊपर से उसकी कुर्सी पर आकर उसके कंधे पे से चढ़ता हुआ उसके हाथ पर आकर लिपट गया। कहानीकार को लगा कि ये उसकी लाइफ का आखिरी क्षण है। वो एकदम पत्थर के समान स्तंभ हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सांप उसकी पीठ से उतरकर उसके हाथ पर लिपट गया और उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। अचानक से डॉक्टर को ये ख्याल आया। उसका जो दिमाग था वो बहुत सी बातें सोचने लगा। उसे ये ख्याल आया कि अगर उसने ज़रा सा भी मूव करा तो हो सकता है सांप उसे काट ले। उसे फ़ौरन ध्यान आया कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि उसके रूम में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो सांप के काटने पर काम आ सकती है। वो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और एक अपनी ही ख्याली दुनिया में उड़ रहा था। उसे अचानक ख्याल आया कि शायद ऊपर वाले ने उसकी इसी सोच के लिए उसको पनिश करा है। वो अपने ऊपर इतना घमंड करता था अपनी ब्यूटी पर, अपने डॉक्टर होने पर, शायद इसी बात की उसको सज़ा मिल रही है। यही सब सोचते सोचते वो पत्थर का बना रहा और स्नेक उसके बिल्कुल 3 इंच तक पास आ गया था। उसके फेस से स्नेक का जो मुंह था वो बिल्कुल 3 इंच की दूरी पे था और उसे लग रहा था कि हाँ शायद अब वो उसे काट ही लेगा।
अचानक स्नेक ने पीछे पलटकर मुंडी घुमाई। उसकी नज़र पीछे लगे दर्पण पर गई। स्नेक ने अपने आप को आईने में देखा और वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गया। कहानीकार को लगा कि शायद स्नेक ने इससे पहले अपने आप को कभी आईने में नहीं देखा। वो भी अचरज में आ गया और अपने आप को देखने लगा और धीरे धीरे जो उसकी गिरफ्त थी डॉक्टर के हाथ पर वो ढीली पड़ने लगी। स्नेक अपने आप को आईने में देखता हुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ उसकी बाह से उतरकर टेबल पर आ गया और जैसे ही स्नेक उसके हाथ से उतरकर नीचे गया, डॉक्टर बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ उस रूम से बाहर निकल गया और सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। ही वॉज सो स्केर्ड। आज भी जब वो ये किस्सा सुना रहा था तो उसको पसीना आ रहा था। सभी दोस्त उसको हैरान नज़रों से देख रहे थे। ऑल वर वेरी सरप्राइज्ड। एक ने पूछा कि आप बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। तब डॉक्टर ने बताया कि नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट बैक टू हिज रूम, तो वो उसका जो सामान था वहाँ पर वो लगभग गायब हो चुका था। शायद कोई थीफ उसका थोड़ा बहुत जो सामान था उसके पास वो लेके जा चुका था। एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड आस्क कि आप ये बताइए कि उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। तो कहानीकार ने बताया कि उसकी लाइफ में उसके बाद बहुत चेंज आया। उसका वे ऑफ थिंकिंग पूरी तरह चेंज हो चुका था। नाउ ही इज़ नो मोर अ सेल्फ एडमायरर पर्सन। वो अब अपने आप पर घमंड नहीं करता, बल्कि उसकी लाइफ में अब बहुत चेंज आ चुका है। वो अब रियल लाइफ में जीने लगा है। तभी एक फ्रेंड ने पूछा कि आपका बेटर हाफ अब कैसा है, क्या वो वैसी ही लड़की से आपने शादी करी है जैसा आपने सपना देखा था। तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, उसकी बेटर हाफ वैसी नहीं है जैसा उस समय वो सपना देखा करता था। तो बच्चों, देखा आपने कि इंसान सपनों की दुनिया में जीता है और रियल लाइफ से कितना दूर हो जाता है। सपने देखना चाहिए, मगर सपने भी रियलिस्टिक और मीनिंगफुल देखने चाहिए। तो दिस इंस्पायरिंग स्टोरी एंड्स हियर। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमको कितना प्यारा मैसेज मिलता है कि व्यक्ति को हमेशा रियल लाइफ में जीना चाहिए, मीनिंगफुल ड्रीम्स देखने चाहिए, ना कि हवाई या फिर ख्याली दुनिया में जीना चाहिए। अननेसेसरी और फुलिश थॉट्स को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे मिल रहा मैसेज भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, देखा आपने इस कहानी में कि किस तरह इस डॉक्टर ने अपनी सपनों की दुनिया में खोकर अपनी ओर बढ़ रहे खतरे को भुला दिया। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें जीवन में हमेशा एक्टिव और अवेयर रहना चाहिए। इसी के साथ आज का ये लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सम अदर लेसन। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद एवरीवन।